चलिए इसी तरफ करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर डीएसपी कल्पना वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। आपको बता दें, लव ट्रैप में फंसकर दीपक टंडन ने लुटाए 2 करोड़ रुपए। एक्शन में आई सीजी पुलिस। बयान दर्ज कराने एसएसपी कार्यालय पहुंची डीएसपी कल्पना वर्मा। दीपक टंडन भी पत्नी के साथ दर्ज करा चुके हैं बयान। एएसपी कीर्तन राठौर कर रहे हैं मामले की जांच के बाद आईजी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बयान दर्ज कराने एसएसपी कार्यालय पहुंची डीएसपी कल्पना वर्मा। दीपक टंडन भी पत्नी के साथ दर्ज करा चुके हैं बयान। एएसपी कीर्तन राठौर कर रहे हैं मामले की जांच के बाद आईजी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लव ट्रैप के मामले में अब माना जा सकता है पुलिस अधिकारियों के बीच ही एक द्वंद्व देखने को मिल रहा है। एक लगातार सामंजस्य बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़े अधिकारी भी इस मामले में संलग्न माने जा रहे हैं। जी देखिए, इस जिस तरह से लंबे समय से डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन का मामला सुर्खियों में रहा है और लेन देन के शिकायतों को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। इसी दौर पर अब कहीं न कहीं एक कदम कार्रवाई आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले पर एक दिन पहले दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराई थी। उसके बाद डीएसपी कल्पना वर्मा कल देर शाम को 4 बजे वो एसपी दफ्तर पहुंची और रात 8 बजे तक पूरे मामले पर बयान यानी 3 से 4 घंटा लंबी जो है पूछताछ कल्पना वर्मा से हुई है। पूरे मामले को लेकर रायपुर एसएसपी ने एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर को इसका नोडल बनाया है। इस पर जांच का जिम्मा सौंपा है। तो पूरे मामले को एडिशनल एसपी इस पर जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे, बयान दर्ज लेंगे। उसके बाद पूरी रिपोर्ट है वो आईजी को सौंपेंगे और पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया है वो आईजी स्तर पर होगी, क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी का मामला है। तो लगातार जो है मामला सुर्खियों में रहा है। वैसे से कल्पना वर्मा तो चर्चा में आने के बाद कल पहली बार जो है मुखर होकर जिस तरह से सामने तस्वीर निकलकर उसके सामने आई और पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर जो भी उपना पक्ष है वो सीधे कोर्ट पे रखने की बात कही है और पूरे मामले को लेकर जो बयान है वो उच्च अधिकारियों ने ली है। और इस तरह से दीपक टंडन के ऊपर भी एक के बाद एक नए नए उसके पुराने किस्से हैं वो खुलते जा रहे हैं। कोरबा में ज्यादातर उसकी शिकायतें हैं, उसके साथ मारपीट की घटनाएं हुई थी और जिस तरह से महिला के साथ अभद्रता का वीडियो भी वायरल हुआ था और कई ऐसी उसकी शिकायतें हैं। एक के बाद एक वो परत दर परत दीपक टंडन का मामला है वो खुलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर कई शिकायतें हमने इसका डीएसपी कल्पना वर्मा का हमने देखा था कि उस पर उनका साफ तौर पर कहना था ये उनके पिता हेमंत वर्मा और दीपक टंडन के बीच कारोबार संबंधित लेन देन का मामला था, लेकिन उनसे जबरदस्ती जो है कल्पना वर्मा को इस मामले पर घसीटा जा रहा है, उसका नाम का जिक्र किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब पूरे मामले को लेकर आधार के साथ तथ्य के साथ पूरे बयान दर्ज कराएंगे और कोर्ट पे मामले को रखेंगे। तो देखने वाली बात होगी किसका पक्ष है वो मजबूत होता है और क्या कुछ स्थिति है। ये पक्ष दोनों अपना अपना दस्तावेज के साथ प्रस्तुत होंगे कोर्ट में और बयान दर्ज कराने के बाद अब तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ स्थिति है वो स्पष्ट होता है। जी हिमांशु, जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं, फिरौती की रकम भी मांगी गई और कई सारे जो पहलू हैं वो लगातार परत दर परत खुलते नजर आ रहे हैं, माना जा सकता है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है ये पूरा मामला। निश्चित तौर पर इसके पहले हम देखे थे डीजी स्तर के अधिकारी है डीआईजी रतन लाल डांगी का भी मामला सुर्खियों में रहा है। उसके बाद कल्पना वर्मा इसका मामला जो है सुर्खियों में रहा है। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है बेदाग छवि माना जाता है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर कार्रवाई पुलिस को खाकी को करना होता है। लेकिन जिस तरह से जब खाकी ही ऐसे मामलों पर जब लिप्त रहेंगे, इस तरह के आरोप जब खाकी पर लगते रहेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों के भरोसे पर भी और लोगों के एक भावनाओं पर भी कहीं ना कहीं प्रहार होता है। तो जिस तरह से कल्पना वर्मा का मामला है सुर्खियों में जो सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चल रही है, जिस तरह से दीपक टंडन तमाम यूट्यूब के साथ साथ कई ऐसे जो डिजिटल मीडिया पर अपने पक्ष रखते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर बार बार वो कल्पना वर्मा पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेन देन कर उससे धोखाधड़ी किया गया। इस तरह के आरोप को लगातार लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पुलिस के छवि पर भी ये दाग लगता है। हालांकि मामला क्या है, कितनी सच्चाई है इस तमाम आरोपों पर, ये कोर्ट में और दोनों पक्षों के बयानों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और तमाम जनभावनाओं के बीच लोगों के बीच
जब ये चीजें पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर इस पर गलत मैसेज है या लोगों के बीच में नैरेटिव जो सेट है वो पुलिस के खिलाफ होता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बहुत ही ज्यादा संजीदगी से पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगातार ऐसे लगते जा रहे हैं एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों पर, तो कहीं ना कहीं जो भरोसा और लोगों के भावना है उस पर कहीं ना कहीं आहत जरूर होता है। जी जी, माना जा सकता है हिमांशु, इस पूरे मामले ने पुलिस प्रशासन पर, पुलिस विभाग पर, पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।